हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए सिंपल सा एक गला बनाने का आसान तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से गला कैसे बनाते हैं वो वीडियो बना के लाई हूँ। बुकरम से बहुत ही आसान होता है गला बनाना। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 इंच की चौड़ाई रखते हुए और लंबाई मैंने गले की 5 इंच रखी हुई है। और मैं यहाँ पर जो गला बना रही हूँ वो 5 शेप में बना रही हूँ। तो किस तरह से मैं बनाऊँगी आप ड्रॉ करेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने 1.25 इंच यहाँ पर 1.25 इंच जितना ऊपर को एक लाइन और खींची। पहले तो मैंने इस तरह से यहाँ पर राउंड शेप दिया, फिर यहाँ से इस तरह से राउंड शेप देने के बाद ऐसे यहाँ पर मिला लिया। तो ये हमारा आसान तरीके से 5 शेप बन गया। तो इसी साइड से कट करने के बाद इसे जहाँ जैसे हमने ड्रॉ किया है उसी में कट कर लेना है। तो कट करने के बाद तो देखिए फाइनल शेप में हमारा 5 शेप गला बन के तैयार हो गया। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नेक को कैसे अटैच करें वीडियो लेके आई हूँ। जितनी भी बिगनर्स महिलाएं हैं, जो भी बिगनर्स हैं लोग, उनको क्या है गला बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो गला होता है वो बुकरम से अगर हम बनाएं तो बहुत ही आसान होता है। गला बनाना बुकरम से बहुत ही आसान हो जाता है। आप गले को पहले हाथ से ड्रॉ करके या फिर स्केल की मदद से कैसे भी आप उसको बुकरम में ड्रॉ करें, फिर उसको काटें, फिर इस तरह से कपड़े में चिपका के उसको, ये जो साइड से हमने इसको अंदर की ओर प्रेस से चिपका रखा है, पूरा मैंने पेस्ट कर दिया है बुकरम को। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा सूट है, सूट का ये सेंटर है। जब हमने सूट कटिंग करी थी उसी समय हमने यहाँ पर एक क्रीज बना देनी है, प्रेस करके सेंटर में बिल्कुल क्रीज। इस क्रीज से क्या होता है, इसको बिल्कुल सेंटर से सेंटर इस तरीके से गले को हम मिलाते हैं, फिर यहाँ पर एक सिलाई लगा दें। तो क्रीज से क्या रहता है, हमें ये पता रहता है कि कहाँ पर हमारा सेंटर है। तो क्रीज बनानी बहुत ज़रूरी है। जो भी बिगनर्स हैं या फिर इस तरह से लाइन खींच लें तो उससे भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैंने नेक को भी बिल्कुल चिपका के रखा हुआ है। अब जो नेक मैंने यहाँ पर अलग कपड़े में पेस्ट किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर ये कपड़ा है मेरा मेन फैब्रिक। तो इसे मैंने, ये देखो बीच में मैंने यहाँ पर पहले ही कट लगा रखा है। इस तरह से दोनों बुकरम वाले हिस्से को बराबर मिलाएं, फिर यहाँ पर कट लगाएं और इस कट को इस सेंटर से यहाँ पर जो मैंने चौक से लाइन दी है यहाँ से बराबर मिला लें। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बराबर इसे मिला लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर तक, यहाँ पर ये देखिए ये वाला सेंटर भी हमने बिल्कुल मिला के रखा है। अब हम सेंटर में क्या करेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सेंटर में मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये क्या हो गया है, जो सूट है वो, ये गला हमारा चिपक गया है। ये देखो इस तरह से चिपक गया। अब हम जब यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये जो बुकरम वाला गले का कपड़ा है ये हमारा इधर उधर कहीं नहीं भागेगा, क्योंकि हमने सेंटर में इसे सिल लिया है। जो भी बिगनर्स हैं इसी तरह से पहले सिलाई लगाएं, फिर उसके बाद यहाँ की सिलाई लगाएं, ताकि जो गला है इधर उधर ना भागे। इधर उधर भागने से वो टेढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे यहाँ से। जिस तरह में हमने बिल्कुल बुकरम की किनारे किनारे सिलाई लगानी, जैसा हमने शेप कट किया है उसी हिसाब से सिलाई लगाते जाना। तो सिलाई का इसमें ये ध्यान देना है कि जो ये सिलाई है वो बुकरम में ना लगे। अगर सिलाई बुकरम में लग जाएगी तो ये पलटने में दिक्कत करेगा। तो सिलाई हमने बिल्कुल किनारे भी लगानी है, बुकरम के किनारे किनारे, बहुत ज़्यादा इधर को भी नहीं लगाना, बिल्कुल बुकरम से टच करके ही हमने सिलाई लगानी होती है, जिससे कि इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी।
अगर बुकरम से थोड़ा दूर आपने सिलाई लगा ली है तो पलटने के बाद जो इसकी फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल, आपको सिलाई दिख भी नहीं होगी, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे लगा रखी है। अब हम क्या करेंगे, सिलाई हमने लगा ली है, अब करीबन यहाँ पर आधा इंच या क्वार्टर इंच हम यहाँ पर छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लेंगे। जिस शेप में कपड़ा कट है उसी शेप में हमने कट करना है। ये मैंने पान गला बना रखा है, उसी शेप में इसको मैं कट कर लूँगी। साइड में भी मैंने कट लगा लिया ताकि ये पलटने में आसानी। अब ये कट लगाते समय ध्यान ये देना है कि जो हमने सिलाई लगा रखी है वो सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। और यहाँ पर भी मैंने नीचे तक कट लगा रखा है। अब हम इसे पलटा लेंगे बैक साइड की ओर। अब गला हमने जॉइंट किया था फ्रंट की ओर से, और अब ये पलट के बैक साइड में चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से अब इसको बराबर प्रेस कर लेना है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाते हैं। कोई नहीं भी लगा सकता है, अपने अपने अकॉर्डिंग है। इसको आयरन करके बिल्कुल बराबर करके इसको फिनिशिंग के साथ आयरन करने के बाद यहाँ से तुरपाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं भी सिलाई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मजबूती आप देना चाहते हो तो यहाँ पर सिलाई ज़रूर लगाएं। तो ये तो हमारा अपन गया फ्रंट का गला। अब हम आते हैं बैक वाले गले में। तो बैक वाले गले के लिए हमने यहाँ पर गला पहले से ही कट करके रखा हुआ है। 3 इंच का ये गला मैंने कट कर रखा है। ये भी मैं पहले सीधी साइड रखूँगी, ये रॉन्ग साइड है देखो, तो सीधी साइड में मैंने इसे रखा हुआ है। और इस तरह से मैंने आड़ी पट्टी काटी हुई है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से लगाते हैं। तो अब इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगाती जानी है क्वार्टर इंच में। धीरे धीरे इसमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल छोटा छोटा करके, एकदम से पूरा राउंड में नहीं ले जाना है, ऐसे फिनिशिंग नहीं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब ये जो पीछे का ये है, इसको इधर साइड इसमें लगा लेंगे, इस तरीके से इसमें लगाएंगे। ये देखिए इसको ऐसे ही नहीं करना है, यहाँ इसको ऐसे करना है इधर साइड को। फिर एक सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे लगा लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल सिलाई इस तरीके से लगानी है कि ये जो सिलाई ऐसे अगर हम पलटाएं तो अंदर की ओर चले जाए, बाहर की ओर ना आए। अब इसे हमने इस तरीके से अंदर को पलट लेना है। तो देखिए इस तरीके से गला बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम आयरन कर लेंगे तो ये अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो इस तरह से दोनों गले रेडी करने के बाद यहाँ पर मैंने दोनों गलों में आयरन कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हमने इसके शोल्डर जोड़ने हैं। शोल्डर हमने किस तरीके से जोड़ने हैं, ये देखिए। यहाँ पर ऐसे जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे सीधे सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन इस तरह से यहाँ पर जो धागे निकलते हैं अच्छा नहीं दिखता है। तो इसे फिनिशिंग के साथ कैसे लगाना है, तो देखिए इस तरीके से दोनों को बराबर रख लिया। अब ये जो है इसे हमने सिलानी है अभी, इसमें ना तुरपाई भी हम बाद में करेंगे। तो इसको बिल्कुल इसके बराबर लेना है यहाँ पर और इस तरीके से पलटाना है। तो देखिए अब हमने सिलाई लगानी है। तो ये इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसे हमने इस तरीके से यहाँ से ऐसे पलट लेना है। तो ये देखिए इसमें जो ये वाली साइड है वो अंदर की ओर बंद होगी। यहाँ पे हमारा इस तरीके से बन गया है। फिनिशिंग के साथ हमारा गला जुड़ गया है। आप देखिएगा तो वैसे हम इस तरफ भी करेंगे। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। इसे हमने इस तरीके से बराबर पकड़ना है पहले। बराबर पकड़ने के बाद देखिए इसे मैंने इस तरीके से बैक साइड को पलटाना है, ऐसे पलटाना है। अब इसमें भी हमने सिलाई लगानी है। सिलाई को शुरू में पक्का कर लेना है। तो देखिए ये भी सिलाई लग चुकी है हमारी।
थोड़ा सा अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो इसे इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए अब हमने इसे ऐसे पलटना है, ऐसे इसको खींच लेना है पलटने के बाद। तो देखिए ये कितने फिनिशिंग के साथ हमारा आगे और पीछे वाला गला जुड़ गया है। तो इसी तरह से गले को जोड़ना होता है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर साइड से यहाँ पर तुपाई कर लेंगे और इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से इसे पकड़ेंगे। ये वाली सिलाई हमने अगर कंधे को इस प्रकार से जोड़ना है तो सिलाई कंधे को जोड़ने के बाद लगानी है। तो इस तरह से हमारा जो गला है वो बनके रेडी हो चुका है। तो ये देखिए गला हमारा बन गया है। ये बैक साइड का है, फ्रंट साइड। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।